हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्मार्टफोन तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन में कई तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, बैरोमीटर सेंसर, थर्मोमीटर सेंसर और भी कई तरह के सेंसर का इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन में किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे सेंसर का हमारे स्मार्टफोन में क्या काम है, कौन सा सेंसर किस काम का आता है और ये सारे सेंसर कैसे काम करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंसर कितने तरह के होते हैं, कौन से सेंसर किस काम के आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कौन सा सेंसर लगा है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग सेंसर। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गो फॉर इट। नंबर 1, एक्सेलेरोमीटर सेंसर। लगभग सभी स्मार्टफोनों में एक्सेलेरोमीटर सेंसर ज़रूर दिया जाता है और ये आपके स्मार्टफोन में भी ये सेंसर ज़रूर होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये सेंसर हमारे स्मार्टफोन में किस लिए होता है और ये सेंसर हमारे स्मार्टफोन में कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सेलेरोमीटर सेंसर हमारे स्मार्टफोन की लीनियर ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करता है और इसे कंट्रोल करने में मदद करता है। थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये सेंसर किस तरह से काम करता है। सपोज आप अपने स्मार्टफोन में किसी ऐप को ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे अपने स्मार्टफोन में क्रोम ऐप को ओपन करता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ऐप को ओपन कर लिया है और इसमें जितने भी कंटेंट आपको नज़र आ रहे होंगे वो सारे पोर्ट्रेट मोड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं अपने स्मार्टफोन को लैंडस्केप मोड में करता हूं तो इसके जितने भी कंटेंट होते हैं वो अपने ओरिएंटेशन को चेंज करके वो भी लैंडस्केप मोड में आ जाते हैं। तो इस तरह से ओरिएंटेशन के चेंज होने पे स्मार्टफोन के ऐप के अंदर सारे कंटेंट का चेंज होना, ये सारी चीज़ें आपके स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर सेंसर होने के वजह से ही हो पाता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर सेंसर नहीं होगा तो आप इस तरह से अपने स्मार्टफोन को रोटेट करने पे ऐप के सारे कंटेंट को रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर सेंसर इस तरह से काम करता है। इसके अलावा आपने किसी स्मार्टफोन में ये ज़रूर देखा होगा कि उस स्मार्टफोन को इस तरह से शेक करने पे उसमें म्यूज़िक बजनी शुरू हो जाती है, उसमें कोई एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो म्यूज़िक बजती है शेक होने पे, वो आपके स्मार्टफोन के एक्सेलेरोमीटर सेंसर के मदद से ही हो पाता है। नंबर 2, जायरोस्कोप सेंसर। हमारे स्मार्टफोन में जायरोस्कोप सेंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर होता है। जायरोस्कोप सेंसर किस तरह से काम करता है और ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जायरोस्कोप सेंसर ठीक एक्सेलेरोमीटर सेंसर के जैसा ही होता है, लेकिन ये सेंसर एक्सेलेरोमीटर सेंसर से थोड़ा एडवांस होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर आपके स्मार्टफोन के लीनियर ओरिएंटेशन को ही डिटेक्ट करता है और उसे कंट्रोल करता है, लेकिन ये जायरोस्कोप सेंसर आपके स्मार्टफोन के लीनियर ओरिएंटेशन के साथ साथ आपके रोटेशन मोशन को भी डिटेक्ट करता है और इसे कंट्रोल करता है। थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, स्पेशली आप अगर कोई रेसिंग गेम खेलते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो आप अपने स्मार्टफोन को कुछ इस तरह से आप कंट्रोल करते होंगे। ठीक है, इस तरह से राइट लेफ्ट कंट्रोल करते होंगे, यानी कि अपने स्मार्टफोन को टिल्ट करते होंगे ताकि आप अपने उस बाइक को या कार को कंट्रोल कर सकें उस गेम में। तो ये जो टिल्टिंग आप अपने स्मार्टफोन में करते हैं, ये आपके स्मार्टफोन के जायरोस्कोप सेंसर की मदद से ही हो पाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जायरोस्कोप सेंसर आपके स्मार्टफोन में किस लिए होता है और ये क्या काम करता है। नंबर 3, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमारे स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके फ्रंट कैमरे के ठीक पास में वो होता है। जब भी आप अपने स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के पास देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा गोल गोल सर्कल नज़र आता है। ये जो छोटा सा आपको 2 सर्कल नज़र आता है, उसमें से एक सेंसर आपके स्मार्टफोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर आखिर दरअसल किस काम में आता है, हम इसे जान लेते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर दरअसल तब काम में आता है जब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं।
आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने स्मार्टफ़ोन से किसी से कॉल पे बात करते हैं और स्मार्टफ़ोन को अपने इस कान पे ले जाते हैं, तो आपके स्मार्टफ़ोन का डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि आपके स्मार्टफ़ोन की टच स्क्रीन डिसेबल हो जाती है जब तक आप कॉल पे बात करते हैं। तो ये आपके स्मार्टफ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहने की वजह से ही हो पाता है। अगर आपके स्मार्टफ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं होगा, तो जब आप अपने स्मार्टफ़ोन से किसी से कॉल पे बात करेंगे तो आपका स्किन स्मार्टफ़ोन से टच होता रहेगा और भी बहुत सारे बटन उसमें क्लिक हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। तो इसीलिए स्मार्टफ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जैसे ही आप अपने स्मार्टफ़ोन को अपने कान के पास ले जाते हैं किसी से कॉल से बात करने के लिए, तो इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर से एक इनविजिबल लाइट निकलता है जो कि आपके स्किन से टच होके रिफ्लेक्ट होके वापस इसी सेंसर में पहुंच जाता है, जिससे स्मार्टफ़ोन को पता चल जाता है कि अभी स्मार्टफ़ोन के डिस्प्ले को टर्न ऑफ करना है, बंद करना है, ताकि ये कॉल पे बात कर सके। तो बेसिकली आपके स्मार्टफ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके स्मार्टफ़ोन का डिस्प्ले ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो सके। तो अब आपको समझ में आ गया कि आखिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। नंबर 4, लाइट सेंसर। लाइट सेंसर हमारे स्मार्टफोन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके फ्रंट कैमरे के नज़दीक जो 2 सर्किल होती है, उनमें से एक सर्किल तो आपके स्मार्टफोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जबकि दूसरा सर्किल आपके स्मार्टफोन का लाइट सेंसर होता है। इस लाइट सेंसर की मदद से ही आपके स्मार्टफोन का डिस्प्ले का ब्राइटनेस ऑटोमेटिक एडजस्ट कर पाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन को सनलाइट में ले जाते हैं, यानी कि काफ़ी रोशनी वाले एरिया पे ले जाते हैं, तब आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले का ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को अंधेरे में ले जाते हैं, तब आपके स्मार्टफोन का डिस्प्ले का ब्राइटनेस बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है। ऐसा आपके स्मार्टफोन में लाइट सेंसर होने की वजह से ही हो पाता है। लाइट सेंसर की वजह से आपके स्मार्टफोन का डिस्प्ले का ब्राइटनेस ऑटोमेटिक खुद ही एडजस्ट करता रहता है अपने कंडीशन, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। नंबर 5, मैग्नेटोमीटर सेंसर। मैग्नेटोमीटर सेंसर हमारे स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और बहुत ही यूज़फुल सेंसरों में से एक होता है। मैग्नेटोमीटर सेंसर मैग्नेटिक फील्ड के मदद से हमें सही डायरेक्शन का पता करने में काफ़ी मदद करता है। हमारे स्मार्टफोन में पहले से ही कंपास नाम का ऐप प्री इंस्टॉल आता है। ये कंपास ऐप आपके स्मार्टफोन के मैग्नेटोमीटर सेंसर के मदद से ही आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशा को पता करने में काफ़ी मदद करता है। इतना ही नहीं, गूगल मैप भी आपके स्मार्टफोन के मैग्नेटोमीटर सेंसर के मदद से ही आपको सही डायरेक्शन का पता कर पाता है। इसके अलावा मैग्नेटोमीटर सेंसर की मदद से आप मेटल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं इसी मैग्नेटोमीटर सेंसर के मदद से। नंबर 6, बैरोमीटर सेंसर। बैरोमीटर सेंसर सभी स्मार्टफोनों में नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप हाई एंड के स्मार्टफोन खरीदते हैं, अगर आप काफ़ी महंगे स्मार्टफोन खरीदते हैं, फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो उसमें आपको बैरोमीटर सेंसर मिल सकता है। ये सेंसर दरअसल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माप के आपके जीपीएस लोकेशन को और भी इम्प्रूव कर देती है और भी एक्यूरेट कर देती है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, अगर आपके स्मार्टफोन में बैरोमीटर है तो इसके मदद से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आप ज़मीन से, यानी कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर हैं। यानी कि आप बहुत ही आसानी से इस बैरोमीटर सेंसर की मदद से अपनी ऊंचाई को माप सकते हैं। नंबर 7, थर्मोमीटर सेंसर। नाम से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये आपके स्मार्टफोन के टेम्परेचर को मेज़र करेगा, ये आपके स्मार्टफोन के तापमान को मापेगा। जैसे ही आपके डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ता है या जैसे ही आपके डिवाइस की बैटरी ओवरहीट होनी शुरू हो जाती है, तो ये सेंसर आपके स्मार्टफोन को ऑटोमेटिक शट डाउन कर देता है, यानी कि बंद कर देता है, ताकि आपके स्मार्टफोन को किसी भी तरह का डैमेज ना हो पाए। तो ये सेंसर आपके स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। नंबर 8, एयर ह्यूमिडिटी सेंसर। ये एक बहुत ही ख़ास तरह का सेंसर होता है जो आपको सभी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। अगर आप महंगे स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें शायद आपको ये एयर ह्यूमिडिटी सेंसर मिल सकता है, लेकिन अगर आप गैलेक्सी S4 खरीदते हैं तो उसमें आपको एयर ह्यूमिडिटी सेंसर मिल जाती है। इस सेंसर की मदद से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके आसपास का टेम्परेचर कितना है। आपके आसपास का टेम्परेचर आपके शरीर के लिए
ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, इस सेंसर की मदद से बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के सेंसर होते हैं, जैसे कि पेडोमीटर सेंसर। इससे आप अपने स्टेप को काउंट कर सकते हैं, आप कितना कदम चले हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें काउंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर भी होता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर और रेडिएशन सेंसर भी होता है, जिसकी मदद से आप आसपास के रेडिएशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्मार्टफोन में कितने तरह के सेंसर होते हैं और ये सारे सेंसर आपके स्मार्टफोन में किस लिए दिए जाते हैं, ये सारे सेंसर आपके स्मार्टफोन में कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में आखिर कौन कौन सेंसर लगा है। इसे पता करने के लिए सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर पे जाना होगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिंपली वहाँ पे टाइप करना है सेंसर बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंसर बॉक्स लिखना है। उसके बाद आपके सामने कई सारे ऐप आ जाएंगे। जो सबसे पहला ऐप होगा ब्लैक आइकॉन वाला, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर लिया है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता सकूँ। सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके स्मार्टफोन में जितने भी सेंसर होंगे वो सारे सेंसर के यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे, और जो भी आपके स्मार्टफोन में सेंसर नहीं होगा वहाँ पे ऐसा क्रॉस का सिंबल लग जाएगा। अगर आपको क्रॉस का सिंबल नज़र आता है तो इसका मतलब है कि वो सेंसर आपके स्मार्टफोन में नहीं है। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मेरे स्मार्टफोन में लाइट सेंसर है या नहीं, तो यहाँ पे लाइट सेंसर पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसे चेक करने के लिए आप जिस तरह से यहाँ पे अपने सेंसर को ऐसे छिपाना है तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। सेंसर को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सेंसर आपके स्मार्टफोन में है और ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे सभी सेंसर को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कौन सा सेंसर लगा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर व्हाट्सएप पे शेयर करके ये नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसी तरह के हमारे खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे टेक अनफोल्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड